Hey guys, hope you all are doing absolutely fine and staying safe. सो गाइस, वीडियो का कैप्शन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो चलिए बातों में ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते और सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। हम जब भी नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जो गाड़ी की न्यूनेस है वो काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रहे, और हम जब भी गाड़ी को ड्राइव करें तो वो हमेशा अपनी बेस्ट शेप एंड फॉर्म में दिखे। इसीलिए हम हमारी तरफ से गाड़ी को बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैम्पर करते हैं। उसे वॉशिंग के लिए ले जाते हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ द थिंग्स लेते हैं। बट ये सब सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही हम करते हैं, बिकॉज उसके बाद गाड़ी पुरानी हो जाती है। कस्टमर के मन से भी गाड़ी की तरफ वो जो एक क्रेज़ होता है इनिशियल, वो क्रेज़ भी ठंडा पड़ जाता है एंड थिंग्स बिकम वेरी डल फ्रॉम दैट पॉइंट। जब ये गाड़ी MG हेक्टर हमारे पास आई तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से 1 या 2 मंथ्स ओल्ड ही होगी, और ये गाड़ी आई थी हमारे प्रीमियम वॉश के लिए। बट हमने इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की जो हमने ज़रूरी समझा क्लाइंट के नज़रों में लाने के लिए। हमने नोटिस किया कि गाड़ी पर बहुत सारे जगहों पर ऑरेंज पील दिख रहा था, और पेंट जो था वो बहुत सारी जगहों पर रफनेस एक पेंट की फील हो रही थी। फिर हमको जब पता चला क्लाइंट एक्चुअली रिसाइड करते हैं एक मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट के बगल में, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो धूल मिट्टी है वो सारी उड़कर गाड़ी के ऊपर आ जाती है। और जब सुबह गाड़ी उनकी वॉश होती है तो वही सेम जो क्लॉथ होता है जो टायर्स पे यूज़ किया जाता है, वही सेम क्लॉथ उनकी विंडशील्ड पर भी यूज़ हो जाता है, और बाकी सारे पैनल्स पर भी वही सेम क्लॉथ यूज़ किया जाता है। उसकी वजह से गाड़ी में कई ज़्यादा स्वेल मार्क्स भी आ चुके थे, और गाड़ी बहुत सारी जगहों से रफ भी दिख रही थी। जब भी कोई एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एक गाड़ी बनाता है तो वो एक कॉस्ट के हिसाब से बिल्ड की जाती है। कंपनी तभी ही वर्क कर पाएगी अगर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स वो बुक कर पाए। तो ये जो है ये सिर्फ MG हेक्टर के साथ नहीं है। ये आप मारुति ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, हुंडई ले लीजिए, कोई भी गाड़ी कंपनी ले लीजिए, वो जो गाड़ी है वो एक कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाती है। तो यहाँ पर कंपनीज कई सारी जगह कॉस्ट कटिंग भी करती हैं। उन्हीं में से एक जगह है पेंट। अब जब कंपनी में गाड़ी रोबोट के हाथ से पेंट होती है तब क्या होता है, पॉलिशिंग जो होती है एंड में वो नहीं की जाती। तो कई बार जो ऑरेंज पील है वो वैसे का वैसे ही रह जाता है, और क्लाइंट को भी ये चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। ये एक सैड रियलिटी है न्यू कार्स की। और पॉलिशिंग जो है वो खासली जो एकदम अल्ट्रा प्रीमियम गाड़ियां होती हैं उनके डिस्पैच के बाद ही पॉलिशिंग वगैरह वो लोग करते हैं, जैसे एस्टन मार्टिन हो गया एंड मेबैक वगैरह हो गई, रोल्स रॉयस हो गई। तो इस लेवल की जो गाड़ियां होती हैं उनके अंदर पॉलिशिंग की जाती है आफ्टर पेंट एप्लीकेशन, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये MG के लिए या कोई भी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर के लिए हेट स्पीच नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि एक बिज़नेस को रन करने के लिए पर्टिकुलर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन चाहिए होता है। कहीं ना कहीं कंपनीज कॉर्नर कट हो करती हैं, और मेरा बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं आपको बता सकूं कि ये भी एक ऐसा एरिया है जो कि आज की तारीख में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है। तो इसमें MG को या कोई दूसरे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को शेम या फेम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो सर्विस है सिरामिक कोटिंग की, वो आपको अगर एक लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अपनी गाड़ी के हिसाब से 5 years एंड अबव, तो वो चीज़ को अचीव करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हमारे ये क्लाइंट का केस, जो कि अभी हम सब जानते हैं मुंबई में सब जगह कंस्ट्रक्शन 24/7 चलती ही रहती है। और इन दैट सिनेरियो जब इनकी गाड़ी बाहर धूल में पार्क्ड होती है और उसके ऊपर सब जगह पर धूल होती है,
और गाड़ी जस्ट एक नॉर्मल प्लेन वाटर से या हार्ड वाटर से जब वॉश होती है, तब जो पेंट की डिटोरिएशन है, जो पेंट के टॉप लेयर लैकर जिसे हम कहते हैं, उसका डिटोरिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हम हमेशा हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि सिरेमिक कोटिंग वो अपनी गाड़ी पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, अगर आपकी गाड़ी कोई ऐसे धूल भरे एरिया में पार्क्ड रहती है हमेशा, उससे जब आपकी गाड़ी पर धूल सेटल्ड होगी और नॉर्मल तरीके से आप अगर गाड़ी वॉश करेंगे, तो जो अब्रेजन है वो सिरेमिक कोटिंग पर होगा, ना कि आपकी गाड़ी के लैकर के ऊपर। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपकी गाड़ी को एक लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस देने में मदद करेगा। आप चाहे अपने गाड़ी धोने वाले भैया को कितना भी समझा लें, कितने भी अच्छे से अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ लाके दे दें, तो भी वो जो उनका सेट रूल है उसके हिसाब से ही वो गाड़ी साफ करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप हो जाता है अपनी गाड़ी के ऊपर अप्लाई करने के लिए। इट एक्ट्स लाइक एन एक्सोस्केलेटन टू द एंटायर पेंट। तो जो भी पेंट के ऊपर डैमेज होता है या बर्ड ड्रॉपिंग्स होती हैं, ट्री शेव्स निकल कर गिरते हैं, वो सारी चीज़ों से आपको ये सिरेमिक कोटिंग प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तब आपके लैकर पे वो चीज़ का इशू आता है। जब से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे कॉमन इशू आते हैं, दैट इज़ बर्ड ड्रॉपिंग्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं नेचर में। जब वो गाड़ी के लैकर पे डायरेक्टली गिर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि गाड़ी का लैकर जल जाता है। बट अगर ये सिरेमिक कोटिंग अगर आपने अप्लाई की होगी, तो उसके बाद क्या होगा, अगर कोई बर्ड ड्रॉपिंग्स होती है, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिरेमिक कोटिंग बर्ड ड्रॉपिंग से आपकी गाड़ी को एकदम सुरक्षित कर देगी, बट ये बर्ड ड्रॉपिंग से आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और जब बर्ड ड्रॉपिंग्स का एसिड खराब करेगा तो वो आपकी सिरेमिक कोटिंग को खराब करेगा, आपकी गाड़ी का ओरिजिनल लैकर नीचे की तरफ बहुत ही सुरक्षित रहेगा। यही एक वजह है जो हम आफ्टर एवरी 6 मंथ्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एक मेंटेनेंस कोट देते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिससे उनको ये फ़ायदा मिले कि अगर मान लीजिए कहीं पर सिरेमिक कोटिंग थोड़ी सी निकल गई है या हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, तो ये जो सर्विस कोट है या टॉप कोट है, ये उनकी सिरेमिक कोटिंग को कहीं ना कहीं रिजुविनेट कर देता है। वीडियो को यहाँ पर 2 सेकंड के लिए रोक कर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कृपया करके इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे जो अनदेखे कंटेंट है जो हम यूट्यूब पर पोस्ट नहीं करते हैं, वो हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक वॉल्वो S90 पर हमने PPF किया हुआ है, जो कि हमने यूट्यूब पर पोस्ट नहीं किया और हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे अनसीन फुटेजेस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पोर्शन में भी देखने मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। आइए अभी हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कई बार क्लाइंट्स अपनी गाड़ी के लिए अल्टीमेट प्रोटेक्शन डिमांड करते हैं, तो उस केस में हम कस्टमर्स को हमेशा PPF यानी कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म ऑफ़र करते हैं। बट जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है उसका जो कीमत है वो सिरेमिक कोटिंग से 250% ज़्यादा होता है। तो कई बार क्लाइंट्स वो चीज़ भी ऑप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में सिरेमिक कोटिंग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन जाता है। हालांकि ये बात सच है कि PPF सिरेमिक जितना आपकी गाड़ी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, बट स्टिल कुछ नहीं से कुछ बेहतर ज़रूर होता है। और सिरेमिक भी आपकी गाड़ी का जो पेंट है उसके अंदर जो ग्लॉस है उसको एनहांस करता है। सिरेमिक खाली एप्लीकेशन कर देना इतना 100% इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सिरेमिक किस तरीके से अप्लाई किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
डिटेल्ड सिरामिक एप्लीकेशन कैसी होती है, हमने उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पोर्शन में देखने मिल जाएगा। और ये वीडियो में भी आपने देख लिया होगा सिरामिक एप्लीकेशन। सिरेमिक एप्लीकेशन जो है वो बहुत बार मैंने देखा है लोग ओपन में ही अप्लाई कर देते हैं, या कहीं भी दूसरी जगहों पर भी लोग अप्लाई कर देते हैं। बट सिरेमिक एप्लीकेशन के लिए हमेशा डस्ट फ्री एनवायरनमेंट ही चाहिए होता है। बिकॉज क्या होता है, कई बार अगर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके गाड़ी के टॉप कोट के ऊपर आकर अगर बैठ गए और आपने उसके ऊपर ही सिरेमिक अप्लाई कर दिया, तो उससे एक तो आपके सिरामिक की पकड़ उतनी मजबूत नहीं बनेगी। सेकेंडली, वो जो डस्ट अक्यूमुलेटेड है वो परमानेंटली आपके पेंट पर एम्बेड हो जाएगी जब तक कि वो सिरामिक कोटिंग निकले ना। और सिरामिक कोटिंग निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत और एफर्ट लगती है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और सस्ते के पीछे भागते हैं, और सही नॉलेज ना होने के कारण वो सस्ती चीज़ों के लिए ऑप्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अगर ऐसे सिरामिक कोटिंग आपको अप्लाई करनी है तो मेरा यही आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि सिरामिक कोटिंग ही अप्लाई मत कीजिए। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन रादर देन अप्लाइंग अ सिरामिक कोटिंग जो कि आपकी गाड़ी को और भी ज़्यादा तकलीफ देगा। सो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके और कुछ कमेंट्स हैं या सजेशंस हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए। सो गाइज दैट वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। विद दैट सेड, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट। दिस इज़ विनय signing off. Never stop dreaming. I'll see you in the next one.